Good morning, all of you. My name is Anu Mehra. I am your English educator from Synergy IS Academy. Today, we will do our next chapter, that is the rat trap, written by Salma Langerlof. ये जो चैप्टर है द रैट ट्रैप है वो किस चीज के बारे में लिखा गया है। उसमें जो सलमा लैंगरलोफ है वो उसमें एक मैसेज देती है, अगर हम किसी भी बंदे के साथ अच्छा बिहेवियर रखते हैं तो उसके अंदर की जो गुडनेस है वो बाहर निकाल सकते हैं, चाहे वो कितना भी इविल पर्सन हो, कितना भी बुरा इंसान हो। अगर हम उसके साथ अच्छा बिहेवियर करेंगे तो वो भी अच्छा बन सकता है। और ये जो बात है सलमा लैंगरलोफ ने प्रूव की है इस चैप्टर में। तो अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो एक वेगाबाउंड से होता है। एंड व्हाट इज वेगाबाउंड? एक घुमक्कड़, एक आवारा इंसान, पुअर वेगाबाउंड। एक पुअर वेगाबाउंड होता है, घुमक्कड़ इंसान होता है। वो मतलब एक रैट ट्रैप बनाता है। रैट ट्रैप होता है जो चूहेदानियां बनती है, चूहों को पकड़ने के लिए जो ट्रैप बनाया जाता है वो वैसे बनाता है। उनको बनाने के लिए वो क्या करता है कि वो जाके किसी भी फार्म से उठा के लोहे की तारें इकट्ठा करता है, कहीं से भी, मतलब लोहे की तारें इकट्ठा करता है। और लोहे की तारें इकट्ठे करने के बाद में उनसे रैट ट्रैप बनाता है और फिर वो दूसरे इंसानों को बेचता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि ये जो रैट ट्रैप बेचता था उसी से अपना पेट भरता था। लेकिन कई बार तो ऐसा होता था कि उसके रैट ट्रैप बिकते नहीं था, या फिर उसके पास ऐसा एनफ मनी नहीं थी जिससे कि वो फूड खरीद सके। तो इसीलिए उसे क्या करनी पड़ती है, पैटी, कुछ पैटी थिंग करनी पड़ती है, जैसे कि छोटी मोटी चोरियां करता है। वो इसके लिए भीख भी मांगता है अपना पेट भरने के लिए। एक एक रात को, वन नाइट, वो कहीं जा रहा होता है और रास्ते में जाते टाइम वो सोच रहा होता है और वो खुद सोचते सोचते वो मुस्कुराने लगता है, स्माइल करने लगता है। अब वो क्या सोचता है? वो सोचता है कि वेगाबाउंड फिलोसफी, ये जो पॉइंट है वो है वेगाबाउंड फिलोसफी। वो क्या सोचता है कि ये एक वर्ल्ड है ना, ये पूरा एक रैट ट्रैप के जैसे है। जैसे कि एक रैट ट्रैप में हम एक बेड लगाते हैं, जिसे लगाने के बाद में एक जो चूहा है वो ही इस जाल में आके फंस जाता है, वैसे ही जो पूरा वर्ल्ड है ना वो भी एक रैट ट्रैप के जैसे हैं, जिसमें बेड लगाया जाता है। किस चीज का बेड? नौकरी पाने का, और ज्यादा पैसे कमाने का, और ज्यादा चीजें, मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए का बेड लगता है, जिससे हम उस रैट ट्रैप में फंस जाते हैं। तो ये जो चीज है वो क्या शो करती है? वेगाबाउंड की फिलोसफी को शो करती है। तो वो आगे जाता है, आगे जाने पे ना वो एक ग्रे कलर की, एक ये जो ग्रे कलर की एक हट देखता है। अब ये जो टाइम है वो दिसंबर का है, अब इतनी ज्यादा ठंड थी वहां पे। तो वो क्या करता है, ग्रे कलर की हैट देख के थोड़ा सा खुश हो जाता है और वहां पे उस हैट पे जाके गेट पे नॉक करता है। अब नॉक करने के बाद में वहां पे एक ओल्ड पर्सन है, एक ओल्ड मैन है, वो बाहर निकलता है। और वो बाहर निकलने के बाद में अब थोड़ा सा उसके लिए चेंज था। वो क्या चेंज था कि डेली जो वैकापाउंड है, डेली रात को किसी से शेल्टर मांगता था तो लोग है ना चिड़चिड़े मुंह के साथ बाहर निकलते थे, कुछ चिड़चिड़ करते थे, कोई उसको मना कर देता था कि तुम हमारे यहाँ पे नहीं रह सकती, या फिर मतलब कोई हाँ भी कर देता तो भारी मन से करता। लेकिन जो ओल्ड मैन था वो बहुत खुश हुआ उसको देख के। अब वो उसको मान जाता है कि आप यहाँ पे नाइट स्पेंड कर सकते हो। जब वो वेगापाउंड है अंदर जाता है ओल्ड मैन की हट में, तो उसी टाइम पे क्रॉफ्टर एट, तो वो क्या करता है उसी टाइम पे वो मतलब उसको वेलकम करता है, और वेलकम करने के बाद में उसके लिए एक खाने का अरेंजमेंट भी करता है, फूड का अरेंजमेंट करता है। वो फटाक से अपनी जो हांडी होती है उसको चूल्हे पे चढ़ा देता है और वो फिर उसे खाना खिलाता है, उसको शेल्टर देता है। फिर खाना खिलाने के बाद में वो एक, उसके पास एक टबैको का पीस होता है। अब वो टबैको का पीस होता है, टोबैको के पीस को कट करता है और वो दोनों स्मोकिंग करते हैं। अब वो जो क्रॉफ्टर, वो जो बंदा है, ओल्ड मैन है, एक्चुअल में वो है क्रॉफ्टर। अब वो उसको कहता है कि मैं पहले, जब मैं मतलब अब से पहले मैं कहाँ काम करता था, राम्स जो की आयरन मिल में काम करता था। राम जो की आयरन मिल थी वहां पे उसकी लैंड पे मैं फार्मिंग करता था। लेकिन अब मैं ओल्ड हो चुका हूँ, मेरे अंदर उतनी पावर नहीं बची कि मैं फार्मिंग कर सकूं, इसलिए मैंने वहां से काम छोड़ दिया है। तो अब उसके उसके पास एक गाय है। अब वो कहते हैं कि मैं उस गाय के मिल्क को सेल करता हूँ, जिससे कि मैं मुझे पैसे मिलते हैं और मेरा जो जीवन है वो चलता है। अब वो उसको बताता है कि मेरे पास जो काव है ना, वो कोई नॉर्मल काव नहीं है, वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी काव है, वो बहुत ज्यादा मिल्क देती है, वो कुछ अलग डिफरेंट है। तो कहते
दूध बेचने से, मिल्क सेल करने से ही मेरा जो प्रॉफिट है मुझे बहुत अच्छा मिलता है, जिससे कि मेरी जो लाइफ है आसानी से चलती है। अब उसको वो क्या बताता है कि मैंने अभी अभी रिसेंट में अभी दूध के मैंने मतलब वो मिली है, दूध का रिटर्न हमें मिला है, तो उसके लिए उसको 30 क्रोनर मिले हैं। अब जो वेगाबाउंड है वो उस क्रॉफ्टर की बात पे यकीन नहीं कर पाता। वो क्या सोचता है, अब क्रॉफ्टर की बात पे यकीन नहीं कर पाता कि 30 क्रोनर, ये जो क्रोनर है वहां की करेंसी है, जैसे हमारे रुपीस होती ना, वहां की करेंसी थी क्रोनर, कि उसको बिलीव नहीं हो पाता। क्या 30 क्रोनर्स और सिर्फ मिल्क सेलिंग से, ये तो इम्पॉसिबल है। लेकिन इस बात को प्रूव करने के लिए ये जो क्रॉफ्टर है ये क्या करता है कि वहां की विंडो के पास एक एक कील लगी होती है, और उस कील पे एक पाउच, लेदर का एक पाउच टंगा होता है, उसको उतार के लाता है, और उसमें 30 क्रोनर्स होते हैं, 10 रुपीज के 3 नोट होते हैं। तो उनको निकाल के उसको दिखाता है कि देखो कि मुझे 30 क्रोनर्स का बेनिफिट हुआ है, मुझे इनकम हुई है। अब उसको बाहर निकालने के बाद में फिर क्या करता है कि वो उसको उसी में वापस डाल देता है, अपना सिर हिलाता है, उसी जो पाउच है, लेदर का पाउच, उसी के अंदर वापस डाल देता है, और वापस डालने के बाद में उसी को वहीं पे जो एक कील लगी हुई थी विंडो के पास, वहीं पे उसको टंगा देता है। फिर वो रास्ते में मतलब फिर वो उसके बाद में रात में टाइम स्पेंड करते हैं, और वो अपना ताश के पत्ते निकाल लेता है, और वहां पे मेजोलिस खेलते हैं। अब क्या होता है कि वो रात को सो जाते हैं, सुबह उठता है तो जो क्रॉनर है उसको दूध निकालना है अपनी काऊ का, तो ये जो वैगाबाउंड है ये भी इसके साथ उठ जाता है, कहता है कि जो हट का ओनर है वही उठ गया है, तो वो भी उसके साथ उठ जाता है। दोनों क्या है, हट से बाहर निकलते हैं। जो जो क्रॉफ्टर है ये दूध निकालने के लिए चला जाता है, और जो वैगाबाउंड है वो भी अपने रास्ते चले जाता है। अब हट में कोई नहीं है। आधे घंटे के बाद में दोनों अपना अपना काम लगे करने के लिए। आधे घंटे के बाद में जो ये वैगाबाउंड है ये वापस आता है, गेट के सामने आके खड़ा हो जाता है, लेकिन उस टाइम पे वो गेट में अंदर एंट्री नहीं करता, वो विंडो के पास जाता है, विंडो का कांच तोड़ता है, और वहां से हाथ डाल के उस पाउच को निकाल लेता है, उस पाउच में से 30 क्रोनर को चुरा लेता है। अब उस 30 क्रोनर को चुराने के बाद में क्या होता है कि फिर वो चला वापस चला जाता है। अब जाते टाइम पे वो हाईवे को स्टील द मनी हो गया, फिर चूज द फॉरेस्ट साइड, वो हाईवे पे जाना पसंद नहीं करता। वो क्या करता है कि फॉरेस्ट के साइड में एक रास्ता बना होता है, तो फॉरेस्ट के साइड जो रास्ता बना होता है वो उसको चूज करता है। वो कहता है कि अगर मैं हाईवे पे जाऊंगा तो मुझे कोई ना कोई पकड़ लेगा, इसीलिए वो क्या करता है कि जो फॉरेस्ट की साइड है वो उसको चुनता है, और वो फॉरेस्ट के अंदर चला जाता है। तो आगे क्या है, वो बहुत दूर चलता रहता है, चलता रहता है, लेकिन ये मतलब एक भूल भुलैया के जैसा बन जाता है कि जहां पे वो है उसको थोड़ी देर बाद में वो फील होता है कि मैं घूम फिर के मैं वापस उसी जगह पे आ गया हूँ। फिर वो बहुत ज्यादा थक गया है, उस टाइम फील करता है ही लॉस्ट इन द फॉरेस्ट साइड। अब वो उस जो फॉरेस्ट है उसमें हो चुका है। तो ये क्या करता है कि बिल्कुल मतलब थका हुआ होता है, फिर बिल्कुल अब मरने को जाता है, क्योंकि ठंड का दिसंबर का टाइम था, ठंड भी थी, और यहाँ पे जो एनिमल्स है उनका भी डर लग रहा था, क्योंकि अब डेंजर है वो बढ़ता जा रहा था। तो वो क्या करता है कि अपना जो सिर है वो नीचे रख के लेट जाता है, क्योंकि उसके अंदर बिल्कुल भी कैपेसिटी नहीं है अब खड़ा होने की, बिल्कुल जो पावर है वो खत्म हो चुकी है। तो जब वो अपना सिर ऐसे जमीन पे रख के वहां लेटता है तो उसे एक साउंड सुनाई देती है, अ साउंड इन द फॉरेस्ट। वो साउंड किसकी थी, हैमर की, जैसे कोई एक हथौड़े के साथ ऐसे कुछ कूट रहा हो, किसी पे मार रहा हो, तो ऐसी एक साउंड उसको दिखती है, सुनती है। जब उसको वो साउंड सुनती है तो वो बिल्कुल मतलब एकदम खुश हो जाता है कि हाँ मेरे आसपास कोई तो है। तो फिर क्या करता है, अपनी जितनी भी एनर्जी होती है उसको गेन करता है, उसको दोबारा से मतलब सारी एनर्जी को इकट्ठा करके वो खड़ा होता है, और उस साउंड को चेज करता है, उसकी तरफ चला जाता है। अब वहां पे अ होप इन द जंगल, अब ये जो साउंड थी उसके लिए क्या बनी थी, अ होप इन द जंगल। जब वो साउंड के पीछे पीछे जाता है तो उसे क्या मिलती है, वहां पे एक मिल होती है। मिल क्या होती है, एक आयरन मिल होती है। जब वो आयरन मिल के बाहर जब मतलब खड़ा होता है तो उसे थोड़ी होप होती है कि हाँ चलो कोई तो है यहाँ पे। आयरन मिल के अंदर अब उस टाइम पे बारिश आने शुरू हो जाती है, तेज हवाएं चलती है, ठंडी हवाएं चलती है। तब वो क्या करता है, उस मिल में एंट्री करता है। उस मिल के डिस्क्रिप्शन में क्या बताता है कि वहां दो बड़े बड़े फैन है, जहाँ पे फोर्ज फोर्ज क्या होती है, भट्ठी। अब वहां पे जो फोर्ज है उसको जलाने के लिए बहुत बड़े बड़े फैन है, धुआं उठ रहा है,
और मतलब अंदर बिल्कुल अंधेरा है, वहां पे एक ब्लैक स्मिथ है और उसके अटेंडेंट है। वो ब्लैक स्मिथ क्या कर रहे हैं, कोयला उस भट्टी के अंदर डाल रहे हैं, जिससे कि फर्श के अंदर डाल रहे हैं आग जलाने के लिए। वहां पे एक बहुत बड़ा एक लिक्विड का एक बहुत बड़ा एक वेसल है, उसमें लिक्विड है, और उनमें से कोई एक बंदा जाता है, लोहे की एक कोई इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके साथ उसको स्टिर करता है। और जब वो स्टिर करके वापस आता है तो वो बहुत पसीनों से भरा वापस आता है। क्यों पसीनों से भरा? क्योंकि वहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए फिर वो मतलब उन्हें इतना गर्मी फील होती है। तो अब वो अंदर जाता है, तो जो ब्लैक स्मिथ है वो उसको नोटिस नहीं करता, क्योंकि अंदर अंधेरा भी है, इतना शोर शराबा है, तो इसीलिए वो उसको नोटिस नहीं कर पाता। वो उसके बिल्कुल पास जाके जब वैगाबाउंड खड़ा हो जाता है, तब वो क्या करता है तब वो क्या करता है कि वो उससे पूछता है कि क्या मैं यहाँ पे नाइट स्पेंड कर सकता हूँ। ये कौन पूछता है? वेगाबाउंड पूछता है। और किससे पूछता है? ब्लैक स्मिथ से पूछता है। तो वो कोडली हाँ कर देता है, उसको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि ठीक है आप रुक जाओ। तो वो क्या करता है, उस फर्श के एक पास में एक कोने में जाके वहां पे एक रो आयरन का एक टुकड़ा उठाता है और उसको तकिया बना के वहां पे लेट जाता है। अब वो पहले से भीगा हुआ था, अब वो भट्टी के पास लेटता है, फर्श के पास लेटता है, तो उसे थोड़ी सी गर्मी मतलब फील होती है, जैसे कि टेम्परेचर ज्यादा था वहां पे, तो उसको थोड़ा अच्छा फील होता है। तभी क्या इंसिडेंट होता है कि वहां पे आयरन मास्टर्स नाइट विजिट, जो आयरन मास्टर होता है, जो ओनर होता है इस आयरन मिल का, वो वहां पे आ जाता है। अब वो क्या करता है कि उसने वो इंस्पेक्शन के लिए आया हुआ है वहां पे। किस चीज के लिए आया है? इंस्पेक्शन करने के लिए आया है, क्योंकि वो एक एम्बिशियस मैन था। वो चाहता था कि जो मेरी मिल का जो आयरन है, मैं एक बहुत अच्छा आयरन बना के मार्केट में दूं। तो इसीलिए वो डे एंड नाइट कभी भी इंस्पेक्शन पे आ जाता था क्वालिटी चेक करने के लिए। तभी क्या होता है कि वो कॉर्नर में जो वेगाबाउंड था उस पे उसकी नजर पड़ती है। जो आयरन मास्टर है उसकी नजर किस पे पड़ती है? उस वेगाबाउंड पे। तब वो उसके पास जाता है और उसकी हैट है वो उसके मुंह से उठाता है। तब क्या कहता है, कैप्टन नील ऑल ऑफ, ये क्या हालत बना ली है आपने। तब वो वेगाबाउंड है वो समझ जाता है कि मेरे मैं ये मुझे कोई और समझ रहा है, लेकिन वो अपनी जो वेगाबाउंड है वो अपनी आइडेंटिटी को शो नहीं करता। वो सोचता है कि ये जो बंदा है, ये जो इंसान है, ओनर है, ये बहुत पैसे वाला है और मुझे कोई अपना फ्रेंड समझ के मुझे कुछ पैसे दे देगा, इसीलिए वो उससे कुछ नहीं। वो उसमें रिप्लाई करता है, वेगाबाउंड रिप्लाई करता है कि कुछ ऐसी सिचुएशन खराब थी जिसके कारण मेरा आज ये हाल है। तो वो कहता है कि अगर तुम आर्मी से अगर रिजाइन नहीं करते तो आज शायद तुम्हारा ये हाल नहीं होता। लेकिन फिर भी क्या है, लेकिन फिर क्या होता है कि वेगाबाउंड नीड्स मनी। वेगाबाउंड है, उसको पैसे चाहिए होते थे, इसलिए वो आइडेंटिटी शो नहीं करता, ही हाइड्स हिज आइडेंटिटी। तो उसके बाद में जो ऑनर है वो उसे कहता है अपने घर पे इनवाइट करता है वेगाबाउंड को। अब यहाँ पे इसको ट्रैम्प बोला जाएगा, वेगाबाउंड को ट्रैम्प बोला जाएगा। अब वो ट्रैम्प को अपने घर पे इनविटेशन देता है कि आप चलो। अब वहां पे क्या था कि उस टाइम पे एक एक पॉइंट रह गया बीच में। वो क्या था कि जो ये ट्रैम्प को जो ओनर है, जो मिल का ओनर है, तो वो उसे क्यों नहीं पहचान पाया था? वो इसलिए नहीं पहचान पाया था क्योंकि एक तो मिल के अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा था। अब जो वेगाबाउंड के कपड़े थे वो गीले थे। अब जब वो टेम्परेचर के पास आया तो वहां पे इवेपोरेशन हो रही थी, उसके कपड़े थे ना वो सूख रहे थे, इवेपोरेट हो रहे थे। और ऊपर से जो वेगाबाउंड है वो बहुत गंदे कपड़े पहने हुए थे, तो शायद इसे लगा कि वो उसका कोई आर्मी का कोई फ्रेंड है, इसीलिए। अब ट्रैम्प क्या करता है, ट्रैम्प को जब जो आयरन मास्टर होता है वो अपने घर बुलाता है कि आप आओ मेरे घर चलो, लेकिन ट्रैम्प है वो डिक्लाइन कर देता है। वो क्यों डिक्लाइन करता है? क्योंकि उसको डर था कि उसने जो 30 करोड़ चुराए हुए हैं, शायद कभी वो पुलिस को बुला के मुझे पकड़वा ना दे। तो वो ट्रैम्प को बोलता है कि मेरे घर पे जो आयरन मास्टर है वो बोलता है कि मेरे घर पे मेरी जो वाइफ है एलिजाबेथ, उसकी डेथ हो चुकी है और जो मेरे दोनों बेटे हैं वो बाहर रहने के लिए गए हैं। अब बाहर रहने के लिए गए तो सिर्फ मेरे साथ मेरी बेटी रहती है एडला। तो वो भी बहुत खुश होगी क्योंकि वो कल ही बात करी थी कि हम क्रिसमस आने वाली है लेकिन हमारे पास कोई फ्रेंड ही नहीं है हमें जो हमारे साथ क्रिसमस मना सके, इसलिए वो बहुत खुश होगी अगर आप हमारे साथ आके अगर क्रिसमस सेलिब्रेट करोगे। लेकिन फिर भी
वो क्या करता है कि मना कर देता है, जो ट्रैम्प होता है वो उसको मना कर देता है कि नहीं मुझे नहीं आना। तो फिर वो खड़ा होता है और ब्लैक स्मिथ को कहता है कि शायद ये आज की रात आपके पास ही, आपके साथ ही गुजारेगा। तो ये हंसकर चला जाता है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो ब्लैक स्मिथ होता है वो समझ जाता है कि स्टोरी यहाँ पे एंड नहीं हुई, अब कुछ और होगा। तो थोड़ी देर, आधे घंटे के बाद में वहां पे एक कैरियज आके रुकती है। कैरियज क्या होती है, घोड़ा गाड़ी आके रुकती है, और वो, उसमें कौन होता है, एडेला विलियमसन। अब ये एडेला विलियमसन कौन है, ये इस आयरन मास्टर की डॉटर है। ये यहाँ पे आती है, साथ में एक वेलेट आता है। वेलेट का क्या होता है, वो फर कोट को ले होता है, जो क्योंकि ये इसके पास तो बहुत पैसे थे, आयरन मास्टर है, वो एक रिच पर्सन है। तो इसकी बेटी के साथ एक वैलेट आता है, साथ में एक सर्वेंट आता है, अटेंडेंट आता है, उसके हाथ में एक फर कोट है, और वो आके तब ट्रैम्प को रिक्वेस्ट करती है कि आप प्लीज हमारे साथ चलो। तो वो उसको बहुत परसुएड करने के बाद में जो ट्रैम्प है वो हाँ कर देता है। तभी जो वैले होता है वो उसको फर कोट उड़ाता है, फर कोट पहनाता है। तो फर कोट क्या है, इतने गंदे कपड़े होते हैं, इतने गंदे कपड़ों के ऊपर वो फर कोट को पहन लेता है और कैरियज में बैठ के उनके घर चला जाता है। अब घर जाने के बाद में क्या होता है, उस टाइम पे जब एडेला है वो ट्रैम्प से मिली थी, तो उस टाइम पे जो एडेला ने उसकी आंखों में देखा, ट्रैम्प की आंखों में देखा, तो उसको लगा कि जो ट्रैम्प है ये ऐसे लग रहा है, उसकी आंखों में ऐसा डर है जैसे कि इसने कोई चोरी की हो या फिर ये जेल से भाग के आया हो। तो ऐसा उसकी आंखों में डर लग रहा है। तो लेकिन फिर भी वो इस बात को भुला देती है और ट्रैम्प को अपने साथ अपने घर ले आती है। अब आगे क्या होता है, घर आने के बाद में फिर वो अपने जो डिनर की प्रिपरेशन है वो करने लग जाती है। डिनर की प्रिपरेशन करने के टाइम पे वो अपने फादर से कहती है, आयरन मास्टर से कहती है कि जो ये बंदा है वो किसी एंगल से एजुकेटेड नहीं लग रहा है, ना ही एजुकेटेड है और ना ही ये ऐसा लग रहा है कि कभी आर्मी में रहा होगा। तभी उसके फादर कहते हैं कि डोंट वरी, अभी उसको नहाने दो, उसके कपड़े चेंज होने दो, उसकी जो रैग है उसको उतरने दो, उसके बाद तुम देखना कि ये कितना अच्छा इंसान है, कितना सही इंसान है। तो कुछ टाइम के बाद में उसका जो वैल्यू होता है वो उसको बाथरूम में लेके जाता है, किसको, ट्रैम्प को बाथरूम में लेके जाता है, उसकी शेव करता है, उसकी हेयर कट करता है, उसके कपड़े चेंज करता है। तो वहां पे उसने कपड़े किसके पहने हुए थे, आयरन मास्टर का एक सूट पहना हुआ था और वो बहुत सुंदर लग रहा था। अब वो बाहर आने के बाद में देखो, अगर वो बाथरूम से बाहर आया, जब ड्रेसअप होके आया, तो आयरन मास्टर को होना तो चाहिए था खुश, लेकिन ये खुश नहीं हुआ, ये गुस्सा हो गया। अब वो क्यों गुस्सा हो गया था, क्योंकि उसने पहचान लिया था कि जो ये ट्रैम्प है ये कोई मेरा फ्रेंड नहीं है। अब ये जो ट्रैम्प है ये भी अपनी आइडेंटिटी को मतलब अब छुपाना नहीं चाहता था। इसने सोचा कि तुम्हारा भांडा तो फूट चुका है, इसलिए जो कुछ है वो सब कुछ आगे है। तो बाद में ये जो आयरन मास्टर है ये कहता है कि मैं शेरिफ को बुलाऊंगा कि तुमने ऐसा मेरे साथ मतलब धोखा कैसे किया। तभी ट्रैम्प को भी गुस्सा आता है, वो क्या करता है, अपनी रिस्ट को ऐसे करता है और जोर से टेबल पे मुक्का मार देता है। कहते मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरे को घर लेके आओ, मुझे कपड़े दो, मुझे खाना दो, क्या मैंने बोला है तुमसे, तुम खुद ही आए हो मुझे अपने घर पे लेके आके, तुमने ही मुझे अपने कपड़े दिए हैं, मुझे खाना दिया है, तो किस लिए मुझे मतलब ब्लेम कर रहे हो। तो इस बीच में जो एडला है, तो एडला है वो समझ जाती है कि वो मतलब बात को संभाल लेती है। तो वो करती है कि अपने फादर से कहती है कि आप शेरिफ को या पुलिस को मत बुलाओ, फिर भी मैं पूरे दिन से खुश हूँ कि क्रिसमस पे मैं किसी होमलेस को घर दूंगी या फिर उसको भूखे इंसान को खाना दूंगी, उसके साथ हम क्रिसमस मनाएंगे। तो आप प्लीज आज क्रिसमस के दिन इसको यहीं रहने दो और बाद में आप जैसे मर्जी इसको यहाँ से भेज देना। तो वो क्या करता है कि जो शेरिफ को बुलाने का जो प्लान है वो कैंसिल कर देता है और अपनी बेटी को बेटी की बातों से मान जाता है। उस टाइम अपनी बेटी को कहता है कि अरे तुम तो बड़े पार्सन से भी गंदा प्रीच देती हो, पार्सन से भी बुरा प्रीच करती हो। तो वहां पे क्या होता है, आयरन मास्टर थ्रेटन्ड हिम, ये किसको थ्रेट देता है, उस ट्रैम्प को, कि मैं तुम्हें शेरिफ के पास भेज दूंगा। फिर आगे क्या होता है कि वो बंदा क्या करता है, अपना क्रिसमस कैसे मनाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो सोता रहता है।
अब उसने कुछ ज्यादा मतलब वो नहीं किया, वहां उनके ड्राइंग रूम में एक सोफा होता है, सोफे के ऊपर वो सोता रहता है, वो उठता है, खाना खाता है, वापस जाके सो जाता है। तो वो रात को डिनर करने के लिए जब क्रिसमस से पहले मतलब डिनर करने के लिए आता है, वो डिनर करता है। सुबह जब आर्यन मास्टर होते हैं और उनकी बेटी एडेला होती है, दोनों उठते हैं क्रिसमस की सुबह और चर्च जाने के लिए रेडी होते हैं। तब उन्होंने देखा कि जो ट्रैम्प था वो अभी तक सो रहा था। उसने क्या किया, उन बच्चों को, उस ट्रैम्प को नहीं उठाया और वो सीधा चर्च चले गए। अब चर्च जाने के बाद में उन्हें लोगों की बात सुनी। अब लोग क्या कह रहे थे, अब इन लोगों की बात सुन के जो एडला थी वो डिसअपॉइंट हो गई थी। अब वो किस लिए डिसअपॉइंट हुई थी, क्योंकि लोगों से सुना कि कोई एक ट्रैम्प यहाँ पे घूम रहा है, उसने 30 क्रोनर्स चोरी किए हैं। अब इस बात से एडला थी वो फ्रस्ट्रेट हो गई थी, अब वो डिसअपॉइंट हो गई थी। उसे पता था कि वो हम जिस ट्रैम्प को घर लेके आए हैं ये वही है। जब उसके फादर भी एडला को कर्ज करना शुरू कर देते हैं कि किस चोर को अपने घर रखा हुआ है, अब तो पता नहीं हमारे घर जो चांदी की जो स्पून्स है वो मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। तो वो घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद में क्या होता है कि घर पहुंचने के बाद में वो अपने सर्वेंट से पूछते हैं कि वो चोर चला गया है या यही है, वो अपने साथ क्या चीजें चोरी करके लेके गए हैं। तो वो जो सर्वेंट है वो उसे बताता है कि वो अपने साथ कुछ चोरी नहीं करके गया है, इवन के वो एडेला के लिए एक गिफ्ट भी छोड़ के गया है। अब एडेला वहां जाती है और उस गिफ्ट को खोलती है। अब उस गिफ्ट में एक लेटर होता है और 30 क्रोनर्स होते हैं और एक छोटा सा प्यारा सा रैट ट्रैप होता है। तो वो रैट ट्रैप है वो उसको खोलती है और उसमें 30 क्रोनर्स होते हैं। उसके अंदर एक लेटर भी होता है। उस लेटर में लिखा था कि जिसके भी 30 क्रोनर्स है आप प्लीज उन्हें लौटा दीजिए। और एडला को वो थैंक यू करता है। अब उसने जो ट्रीट किया था उस लेटर में, किस तरह ट्रीट किया था कि जैसे वो सच में कैप्टन है और वो एडला के लिए एक कैप्टन की तरह एक गिफ्ट छोड़ के गया था। अब वो उसको थैंक यू करता है। अब वो एडला को नोबल मिस कहता है। ये नोबल एग्जाम का क्वेश्चन बन सकता है कि वो एडला विलियमसन को क्या कहता है, नोबल मिस कहता है। अब उस लेटर में क्या लिखा था कि वो मिस नोबल को वो थैंक यू करता है कि जो एक वर्ल्ड एक जो ट्रैप की जैसे है उसने उसे उस ट्रैप में फंसने से बचा लिया। अब वो क्या कहता है और नीचे अपने सिग्नेचर करता है कैप्टन वैन स्टैम्पल। उस जो कैप्टन की तरह ही अपने आप को ट्रीट कर रहा था उसी को समझ के वो उसने लेटर लिखा था। और उसने जो ये एक छोटा सा उसने गिफ्ट दिया था तो उसके लिए भी वो थैंक यू विश करता है कि ये एक रैट की तरफ से एक रैट ट्रैप है। और थैंक यू मिस नॉर्मल कि आपने मुझे इस जो वर्ल्ड के जैसा एक वर्ल्ड का जो रैट ट्रैप है उसमें घुसने से बचा लिया, उससे बचा लिया। तो आई होप कि आपको ये लेसन समझ आया होगा। चलो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट इसका क्वेश्चन है वो है व्हाट मेड द पैडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू अ रैट ट्रैप। अब जो ये इसमें जो पैडलर है जो वेगाबाउंड है उसे वो कब सोचता है कि वो एक रैट ट्रैप में फंस चुका है। Padler knew that he was not safe to walk along the public highway since he was carrying the money which he has stolen from the crofter। अब जब क्रॉफ्टर से वो पैसे चुरा लेता है, क्रॉफ्टर से पैसे चुराने के बाद में वो क्या करता है, वो हाईवे के रास्ते को छोड़ देता है और फॉरेस्ट के रास्ते से जाता है, क्योंकि हाईवे के रास्ते से जाता तो उसको कोई ना कोई तो उसे पकड़ लेता। इसीलिए इस किसको चूज करता है, वो चूज करता है फॉरेस्ट के रास्ते को। Therefore he went into the woods। He walked and walked but the Vex is not able to get out of this। अब वो क्या करता है कि वो वुड्स में जाता है, फॉरेस्ट में जाता है, तो वो अंदर जाते ही जा रहा है लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा। अब वो किस तरह लग रहा है, अब वो जो फॉरेस्ट है उसके लिए एक रैट ट्रैप के जैसे बन गया है। Even the forest trunk branches and undergrowth appeared to him like a big rat trap। अब वहां की जो फॉरेस्ट है इसमें जो ट्रंक्स थी, बड़े बड़े पेड़ों की जो ट्रंक्स थी और अंडरग्रोथ अपीयर्ड, ये सब ब्रांचेस थी, वो उसे कैसा लग रही है जैसे कि वो रैट ट्रैप उसके लिए एक बिग रैट ट्रैप उसके लिए बहुत बड़ा रैट ट्रैप बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डाउट डिड एडिला हैव अबाउट द पैडलर। एडिला को पैडलर के लिए क्या डाउट था। एडिला थॉट दैट द पैडलर हैड स्टोलन समथिंग
and had escaped from the jail. पैडलर ने क्या सोचा था जब उससे मिली थी, तो उसने सोचा था कि जो ये पैडलर है इसने जरूर कोई चीज चुराई होगी या फिर वो किसी जेल से छिपके भागा होगा, एंड हैड एस्केप्ड फ्रॉम द जेल, या फिर जेल से छिपके भागा है। एंड सिंस ही इज नॉट एजुकेटेड, और वो एजुकेटेड भी नहीं लग रहा था क्योंकि उसके अपीयरेंस से उसे लग ही नहीं रहा था कि उसे कुछ वो एजुकेटेड भी है। ही कुड नॉट हैव बीन हर फादर्स ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, वो उसके फादर ने जब वो करते कहते हैं ना कि ये कैप्टन है, मेरी रेजिमेंट में थे, तो उसे ये भी बिलीव नहीं हो रहा था कि कभी उस रेजिमेंट आर्मी रेजिमेंट में रहा होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, why was Adela happy to see the gift left by the पैडलर? पैडलर ने एडेला के लिए गिफ्ट छोड़ा था, उसको देख के हैप्पी हुई थी। एडेला वाज वेरी सैड एंड डिप्रेस्ड व्हेन ही सो केम टू नो दैट द पैडलर इज अ थीफ। जब वो चर्च में गई थी ना, तो उसे वहां पता चला कि जो पैडलर है वो एक थीफ है, उसे पता चला था, तो वो बहुत ज्यादा सैड फील कर रही थी, बहुत दुखी हुई थी। ही हैड रॉब्ड द ओल्ड क्रॉफ्टर, उसने किसके यहाँ चोरी की थी? पैडलर ने ओल्ड क्रॉफ्टर है उसके यहाँ पे उसने चोरी की थी। इवन हर फादर स्कोल्ड्स हर, उसके फादर भी उसे स्कोल्ड करते हैं। बट शी बिकेम हैप्पी व्हेन शी सॉ द मनी व्हिच द पैडलर हैड लेफ्ट बिहाइंड। दिस मेड हर बिलीव दैट द मैन वाज नॉट अ थीफ आफ्टर ऑल। तो उसके फादर वो उसको स्कोल्ड करते हैं कि किस चोर को अपने घर रख लिया, अब पता नहीं हमारे यहाँ भी कितनी चोरी की होगी, कोई सिल्वर स्पून छोड़ी होगी कि नहीं छोड़ी होगी। लेकिन वो हैप्पी कब हो जाती है? जब वो पैडलर है उसके लिए गिफ्ट छोड़ के जाता है, और गिफ्ट में वो 30 क्रोनर्स होते हैं, जिनको देख के वो खुश किस लिए होती है कि अब जो वो पैडलर था वो एक थीफ नहीं था। दिस मेड हर बिलीव दैट इट वॉज नॉट अ थीफ एट ऑल। आई होप कि ये लेसन आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।